साहित्य स्पर्श के सभी श्रोतागणों को मेरा नमस्कार। मैं यशराज शर्मा आप सभी को अभिनंदन करता हूं और आप सभी के समक्ष हमारे चैनल पर चल रही भारत की महिला स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी का एक और नया अध्याय लेकर प्रस्तुत हूं, जिसमें हम बात करेंगे दुर्गाबाई देशमुख की। हमें आशा है यह प्रस्तुति आपको पसंद आएगी। अगर यह प्रस्तुति पसंद आए तो अपना समर्थन हमारे साथ बनाए रखिएगा। प्रस्तुति प्रारंभ करते हैं। दुर्गाबाई देशमुख का जन्म 15 जुलाई 1909 को आंध्र प्रदेश में हुआ। उनके पिता का नाम पीवी रामा राव तथा माता का नाम कृष्णा वनम्मा था। क्योंकि उनके पिता एक सामाजिक कार्यकर्ता थे तो इसकी छाया उन पर पड़ना लाजमी थी। दुर्गाबाई देशमुख हमेशा से ही खुले विचारों की औरत थी। उनकी 8 साल की उम्र में शादी होने के बावजूद उनका गृहस्थ जीवन शुरू होने से पहले ही 15 साल की उम्र में उन्होंने इससे जुदा होने का फैसला लिया और अपने एक नए जीवन की नींव रख दी। 1920 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भी उनका एक बहुत बड़ा हाथ था। उनके परिवार ने विदेशी चीज़ों को त्यागने और स्वदेशी चीज़ों को अपनाने के लिए लोगों को जागरूक करना शुरू किया, जिसके चलते उन्हें 3 साल की जेल हो गई। उन्होंने अपनी पढ़ाई इस आंदोलन के दौरान छोड़ दी थी। जेल यात्रा के दौरान उन्हें पता चला कि महिलाओं पर जेल में अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। उन्होंने अपनी वापस पढ़ाई शुरू की ताकि महिला अधिकारों के लिए भी वो आगे लड़ सकें। इसके बाद सन 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन अपने चरम पे था, तब उन्हें मद्रास वकील संघ में जगह मिल गई और उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए लड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने महिलाओं को हाई स्कूल पास कराने, उनके पुनर्वास और न जाने कितने अलग अलग कार्यों में भूमिका निभाई थी। उनके किए गए इन कामों की लोकप्रियता को देखते हुए सन 1946 में उन्हें संविधान सभा का सदस्य बनाया गया। वहाँ उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी राय बहुत ही मुखर तरीके से रखी, जैसे महिलाओं को दी जाने वाली संपत्ति, हिंदुस्तानी यानी हिंदी और उर्दू का मेल, इस भाषा को देश की राष्ट्रभाषा घोषित करना और कई अन्य मुद्दों पर भी उनकी राय मानी गई। इसके अलावा सन 1950 में उन्हें योजना आयोग का सदस्य बनाया गया। 44 साल की उम्र में उन्होंने अपने दूसरे पति यानी चिंतामन देशमुख से शादी की, जो कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर तथा भारत के तीसरे वित्त मंत्री थे। इसके अलावा भी दुर्गाबाई देशमुख कई अन्य मुद्दों पर भी अपनी बातें रखती और उनकी बातों को बहुत अच्छी तरीके से सुना जाता। 9 मई 1981 को उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली और भारत के संविधान को बनाने और उसे एक निष्पक्ष रूप देने में एक बड़ी भूमिका निभाने वाली नायिका का निधन हो गया। पर वो भारत को एक संविधान देकर गई जो कि निष्पक्षता और आत्मनिर्भरता का संगम था। ऐसी नायिका को प्रणाम करते हुए हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।